पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालु नार्नं जाने नैव जाने न जाने। बंदो श्री तुलसी के चरण जिनके ह्यों जग काज कलि समुद्र बूढ़त लख्यों प्रगट्यों सात जहाज। सिया राममय सब जग जानी करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। थोड़ा जोर से। श्री बाल कृष्ण भगवान की जय। श्री द्वारिकाधीश भगवान की जय। गोमती मैया की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। नागेश्वर महादेव की जय। श्री रामचरितमानस भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जगह है भैया? इधर बैठ जी, इधर सामने बैठ जी। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वरुणालय परात्पर ब्रह्म परम पिता परमेश्वर भगवान श्री सीताराम जी महाराज के चरणों में बारंबार वंदन। भूतनाथ भगवान श्री विश्वनाथ जगत जननी माँ जगदम्बा माँ भवानी एवं अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज के पावन श्री चरणों में बारंबार वंदन। भक्त शिरोमणि परम भागवत कवि कुलभूषण पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज के पावन श्री चरणों में बारंबार वंदन प्रणाम। सप्तपुरियों में से एक मोक्षदायिनी पुरी, चार धामों में से एक धाम भगवान श्री कृष्ण की राजनगरी ये द्वारिकापुरी, जिसके परम पुनीत धरा पर बैठकर हम और आप भगवान स्वयं श्री द्वारिकाधीश की कृपा छत्र छाया में सुल्तानिया परिवार के द्वारा आयोजित ये 9 दिवसीय श्री राम कथा महोत्सव, जिसके आज हम और आप कथा में गोता लगाते लगाते 6वें सत्र में यहाँ पर सभी लोग उपस्थित हुए हैं। इस पूरे आयोजन के केंद्र में मुख्य आयोजक परम आदरणीय बाबूजी श्रीमान स्वर्गीय श्री
भंवरलाल जी सुल्तानिया एवं श्रीमान मोतीलाल जी सुल्तानिया जो इस कथा के मुख्य आयोजक हैं। मुख्य यजमान मैया श्रीमती मीना देवी जी सुल्तानिया एवं साथ में भैया श्रीमान कपिल सुल्तानिया जी। आज कस्टम सत्र में दैनिक यजमान के रूप में श्रीमान गोपाल जी एवं विरमा देवी सुल्तानिया, श्रीमान बजरंग जी भूण लक्ष्मी देवी जी एवं घर के बाल गोपाल ओम जय मंगलम परम कृतिक दीपेंद्र देवेंद्र एवं बिटिया लवली पूरे परिवार ने मिलकर व्यासपीठ पर विराजमान श्री राघव सरकार, शिव परिवार एवं श्री हनुमान जी तथा श्री रामचरितमानस ग्रंथ स्वरूप परमात्मा का वंदन पूजन अभिनंदन किए। सभागार में उपस्थित समस्त संत चरण विद्वच्चरण, श्री धाम वृंदावन से आए श्रीमान अखिलेश्वर दास जी, पूज्य अखिलेश्वर दास जी महाराज, दिल्ली से अभी आए बड़े भैया श्रीमान शंभू पांडे जी सपरिवार, बहरी सीधी से आए भैया संत बहादुर सिंह जी, इधर आदरणीय शर्मा जी पूरा दल बल लेकर लगभग 100-150 लोगों को लेकर जामनगर से आए हैं। हमारे आदरणीय श्रीमान हरिंद्र मिश्र जी सपरिवार पहले दिन से यहाँ पर उपस्थित हैं। कथा के कई परिकर आए, आकर 1-2 दिन हाजिरी लगा कर गए। पूरा का पूरा सुल्तानिया परिवार, हित मीत कुटुंब, आसपास सुदूर से जितने भी कथा के रसिक श्रोताबंधु यहाँ इस सभागार में उपस्थित हैं तथा विज्ञान के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से पूरे विश्व में जहां जहां लोग इस कथा के सीधे प्रसारण को देख रहे हैं, आप सभी लोगों को इस मंच से, इस पीठ से मेरा बारंबार सादर जय सिया राम, जय सिया राम। और थोड़ी ऊर्जा से कही जय सिया राम। शुरू में ठीक था, गूंज रही है थोड़ी। कल हम और आप विवाह महोत्सव मनाए। कल की कथा में कौन कौन नहीं थे? कितने नए लोग आ गए? कोई बात नहीं, कौन कौन थे कल? तब ठीक है, हम भी थे कल। कल हमने और आपने यहाँ पर दिव्य भव्य श्री सीताराम विवाह महोत्सव मनाया। विवाह के बाद भगवान श्री अयोध्या में पहुंचे हैं माताओं को लेकर, और आज कथा श्री अयोध्या कांड में प्रवेश कर रही है। महापुरुषों ने अयोध्या कांड को हृदय बताया है मानस का। क्या बताया है? हृदय। आंख में थोड़ी समस्या हो जाए ना तो काम चल सकता है, हाथ में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाए तो भी काम चल सकता है, कान में समस्या हो जाए ना तो ठेपी लगा के काम चल सकता है, लेकिन धुकधुकी में समस्या हो जाए तो काम चलने वाला नहीं है। मैं बारंबार प्रार्थना करता हूं लोगों से, सुंदर कांड पढ़ते हैं, अच्छी बात है, पढ़ना चाहिए, लेकिन सुंदर कांड के अलावा भी गोस्वामी जी ने 6 कांड लिखे हैं। जीवन में कभी कभी उनको भी पढ़ना चाहिए। सुंदर कांड केवल पढ़ने से सुंदर नहीं होगा, सुंदर जीवन जीने से सुंदर होगा। और ये सुंदर जीवन जीने का ढंग यदि सीखना है तो अयोध्या कांड की शरण में आना पड़ेगा। जीवन के झंझटों में रहने के बाद भी कैसे आनंद में रहना है, यह अयोध्या कांड की कथा है। हमारी रचना कब ध्वस्त हो जाए इसका प्रमाण देखना है तो अयोध्या कांड इसकी कथा है।
विपरीत परिस्थिति में भी मन को सकारात्मक बना के यदि रखना है, इसकी अयोध्या कांड कथा है। कांड के प्रारंभ में पूज्यपाद श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने 3 श्लोक लिखे, भगवान शिव को वंदन किया है, राम जी के मुख मंडल को वंदन किया है। शिव को क्यों वंदन किया? सब कुछ न रहने के बाद भी कैसे आनंद में रहना चाहिए, यदि सीखना है तो भगवान शिव का दर्शन करिए। ऐसा नहीं कि उनके पास कुछ है नहीं, अरे तो जगत के दाता है, लेकिन उसके बाद भी बाबा निर्लेप है विषयों से, साधनों से कोई मतलब नहीं। भगवान श्री राम रात्रि में कहा गया कि प्रातः काल आप युवराज बनेंगे, सवेरे कहा गया वन में जाना है। न रात को सुनकर भगवान प्रसन्न हुए, न प्रातः काल सुनकर उदास हुए, एक रस। आजकल रात में किसी को कह दीजिए ना कि सवेरे आप चाबी आपको हैंडओवर किया जाएगा, आप मालिक बनेंगे, आप बोल कर गए नहीं कि वो फेसबुक पर पोस्ट कर देगा। 1 घंटे के अंदर स्टेटस लगाकर फेसबुक इंस्टाग्राम पर इतना छीट देगा, राम जी को कोई अंतर नहीं है। मिलेगा तो भी प्रसन्नता नहीं है, न मिला तो भी उसका कोई दुख नहीं है। उस मुख को गोस्वामी जी वंदन करते हैं। और तीसरे श्लोक में मेरे पीछे जो आप स्वरूप दर्शन कर रहे हैं, नीलांबुजश्यामल कोमलांगम सीता समारो पितवाम भागम पाणौ महाशायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशना। गोस्वामी जी कहते हैं नील अंबुज के समान जिसका श्याम रंग है। आप पीछे राम जी दिखाई दे रहे हैं आपको, राम जी का रंग क्या है? नीला। क्या रंग है? नीला। यही भगवान का रंग है, असली रंग। कहो, नील अंबुज के समान जिनका श्यामल वर्ण का रंग है, कोमल कोमल जिनके अंग हैं, बगल में बाम भाग में सीता समारोपित बाम भागम, मेरी जगत जननी मां श्री जानकी जिन राम जी के बाम भाग में विराजमान है। और वो राम जी पाणौ महाशायक चारु चापम, पाणी मतलब हाथ, पाणौ मतलब दोनों हाथ, उभौ। एक हाथ में महाशायक, सायक यानी बाण, एक हाथ में अमोघ बाण, अब दूसरे हाथ में चारु चापम, चारु यानी सुंदर और चाप यानी धनुष। एक हाथ में बाण और दूसरे हाथ में धनुष लेकर सीता मैया बाईं ओर है, पीतांबर वस्त्र धारण करके भगवान राम जो रघुवंश के सिंहासन पर विराजमान है, उन राम जी को गोस्वामी जी कहते हैं मैं बारंबार प्रणाम करता हूं। नमामि रामम रघुवंशनाथम। श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड के प्रारंभ के 3 श्लोक हैं।